मध्य प्रदेश के चुनावी महाकुंभ में बीजेपी और कांग्रेस के बाद में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जो गुना विधानसभा गुना जिले में इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे जाने लेते हैं कि क्या उनकी पॉलिसी है और किस रणनीति पर वो आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर ताल ठोकेंगे। जी बताइए, आम आदमी पार्टी की क्या नीति रीति होगी, क्या रणनीति होगी जिससे पुरानी जो धुरंधर यहाँ की पार्टियां हैं उनको आप परास्त करेंगे, उनको पटकने देंगे। आम आदमी पार्टी तो काम की राजनीति करती है और जो दिल्ली में करके भी दिखाया आपने देखा। वहाँ पे हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया। इसी तरह पंजाब में भी हमारी सरकार बनी, जनता ने वहाँ आशीर्वाद दिया काम को देखते हुए। और हमारी गुजरात में भी 5 विधायक हैं, गोवा में भी हैं। तो उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश में भी जो आने वाला विधानसभा का चुनाव 2023 का, तो हम पूरी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा लगभग संगठन तैयार हो चुका है, पूरा बूथ पे तैयारी चल रही है। करीब 10,000 हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं। और जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद है संदीप पाठक जी, जिन्होंने पंजाब में भी संगठन बनाया और गुजरात में भी संगठन बनाया, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे भी संगठन की पूरी तैयारी हो रही है। और यहाँ पे भी हम जो दिल्ली का मॉडल है और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे, हम उन कामों को लेकर अपने एक एक कार्यकर्ताओं के साथ जनता के घर तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा कैंपेन ही डोर टू डोर होता है। और उनको बोलेंगे, जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि जिस प्रकार आपने 70-75 सालों से बीजेपी कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, तो एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए। और काम की राजनीति करते हैं, हमारी गारंटी ही होती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस बार जनता पूरे मूड में है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी है की सरकार है, पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हर तरह आप देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार इतना फैला रखा कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। आपने देखा कि उज्जैन में जो महाकाल का लोकार्पण होने वाला था, 800 करोड़ का था जो, और पूरा किस तरह हवा की एक आंधी आई और वहाँ की जो मूर्तियाँ थी महर्षियों की, किस तरह वो उड़ गई। तो ये साफ जाहिर होता है कि पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भगवान को भी नहीं छोड़ते तो जनता को क्या छोड़ेगी। आपने परसों भी एक भोपाल सतपुड़ा भवन का भी देखा कि जो कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में दवाइयाँ आती, पूरा वहाँ पे फाइल जो होती हैं, पूरे सरकारी विभाग का वहाँ काम होता, किस प्रकार वहाँ पे आग लगना एक संकेत दिखाता है कि वो आग लगाई गई कि आग लगी। क्योंकि जब भी चुनाव होता है ज़रूर ये घटना होती रहती है। तो मतलब बीजेपी की सरकार जान चुकी है कि इस बार हमारी सरकार नहीं बनेगी, और पूरी तरह से वो लगी हुई है अपने जो भ्रष्टाचार, जो घोटाले उन्होंने किए हैं, उनको पूरे मिटाने में लगी हुई है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ना अच्छी शिक्षा के ऊपर कोई काम है, ना अच्छे हॉस्पिटल बनाए गए हैं, युवाओं के लिए कोई रोजगार उद्योग नहीं है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कोई भी जनता को चाहे मूलभूत सुविधाएं होती, छोटे से छोटे काम के लिए दफ्तरों के उनको चक्कर लगाने पड़ते, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और कोई भी काम जब तक उनकी अधिकारी कर्मचारियों की जब तक उनके हाथ गर्म ना की जाए, उन पर कुछ चढ़ावा ना चढ़ाया जाए, तब तक कोई काम नहीं होता है। तो ये जनता समझ चुकी है, इस बार जागरूक हो चुकी है और एक बदलाव की ओर, काम की राजनीति को इस बार जनता काम के नाम पर वोट देगी और एक मौका देगी। कि दिल्ली और पंजाब की जैसी बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है जबकि सीटें नहीं मिल पाई। तो मध्य प्रदेश या राजस्थान या अन्य राज्यों में जो चुनाव होगा, तो कांग्रेस से अगर हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे या वो बात करेंगे पार्टी से, तभी अब आगे की बात होगी, हम विड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ। देखिए, हमने दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाई अकेले, और पंजाब में भी अपनी, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी अपने अकेले की सरकार बनेगी। पूरे कार्यकर्ता जोश पे हम काम की राजनीति। कांग्रेस अगर मानती है, आप लोग टेबल बैठ के बात करते हैं, तो आप विड्रॉ कर लेंगे क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम अकेले की राजनीति करते हैं, जनता का पूरा सपोर्ट से। वो अगर कांग्रेस आगे प्रस्ताव दे कि हम आपके साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो फिर आप पीछे हटेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, हमारे पूरी यहाँ पे पूरी तैयारियाँ चल रही है, पूरे कार्यकर्ता जोश में है, पूरी तैयारियाँ चल रही, काम चल रही है। और 1 तारीख को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आ रहे हैं, और एक महारैली के तहत वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, पूरा 1 लाख की संख्या में आएंगे। और ये कार्यक्रम हमारा 25 जून को ग्वालियर में जो मेला ग्राउंड है उसमें होने वाला था, लेकिन वहाँ की जो अधिकारी हैं उन्हें 15 दिन से हम लोग वहाँ की
परमिशन मांग रहे थे, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे जोश में लगे हुए हैं। एक आमंत्रण पत्र हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं 15 दिनों में। तो ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है पूरी देख के बौखला गई है कि किस प्रकार जो अध्यादेश के लिए इतनी लाखों की संख्या हमारी दिल्ली में थी, उसको देख के बौखला गई और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो 25 जून को हम लोग को परमिशन भी नहीं मिला और उन्होंने आनंद फानन में अपना कार्यक्रम 24 शायद उनको जानकारी नहीं है और कार्यक्रम रखवाया इस तरह की बात। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसी जो मेला ग्राउंड है उसी पे करके हम लोग दिखाएंगे कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री 1 तारीख को आएंगे। जी, ग्वालियर संबल संभाग राजा महाराजाओं का गण है, ऐसे में आप कैसे लीड करेंगे आगे? देखिए, महाराज जी तो खरीद फरोख्त का काम करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार बनी थी और भाजपा ने किस प्रकार उनको खरीद फरोख्त करके, इसलिए जनता समझ चुकी है कि अगर हम कांग्रेस में वोट देंगे तो बीजेपी में जाएगा, बीजेपी में वोट देंगे तो कांग्रेस, और महाराज समझता ये नहीं चलेगी बिल्कुल, क्योंकि वो जनता समझ रही है यहाँ की ग्वालियर जिले की कि महाराज जी तो सिर्फ खरीद फरोख्त का काम करते हैं और बेचते और खरीदते हैं विधायकों। तो इस बार बिल्कुल ऐसा सामंतवाद बिल्कुल परिवारवाद नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा तैयार होने की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल अब कहीं ना कहीं ऊर्जा देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए अब मध्य प्रदेश में यहाँ से शंखनाद शुरू कर चुके हैं। विकास दीक्षित, गुना से MP।